Hello bachcho, let's read this question. The question says if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then the value of the determinant 1 cos beta minus alpha cos alpha minus beta 1 cos alpha beta 1, then option A sin alpha plus beta, option B sin alpha into sin beta, option C 1 plus cos alpha plus beta, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका ये कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। दैट इज cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल, एंड सेकेंड वन इज cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा के इक्वल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो है 1 cos बीटा माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा 1 cos बीटा cos अल्फा cos बीटा और 1 के इक्वल। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 cos बीटा cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा माइनस अल्फा डिटर्मिनेंट cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा डिटर्मिनेंट cos अल्फा माइनस बीटा 1 cos अल्फा और cos बीटा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस cos बीटा माइनस अल्फा ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा जो होता है वो हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos बीटा माइनस अल्फा। अब ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस बीटा है तो उसको हम cos अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से सॉल्व करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा कि cos अल्फा इंटू cos बीटा पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos बीटा माइनस अल्फा इंटू sin अल्फा इंटू sin बीटा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल। स्टेप में हमारे पास आएगा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। हमने यहाँ पे किया कि cos बीटा माइनस अल्फा था उसको माइनस cos माइनस अल्फा माइनस बीटा लिख लिया। तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो हमें यहाँ पर मिल गया प्लस cos अल्फा माइनस बीटा और वो हमने कॉमन ले लिया पूरे में से। तो यहाँ से हमारे पास आएगा नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा का।
तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का। तो यहाँ से क्या होगा, ये सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में और हमें मिलेगा 0। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिल गई है। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में 0 आंसर गिवन है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे 0 गिवन है, तो ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज। So this is our answer. Hope you all understood it well. Best of luck.